गोकुल धाम सोसाइटी का आखिरी दरवाजा। रात के 2:13 बज रहे थे। गोकुल धाम सोसाइटी पूरी तरह शांत थी। ना जेठालाल की आवाज, ना भेड़े की साइकिल, ना सोढ़ी का शोर, सब सो रहे थे। तभी सोसाइटी के मेन गेट पर खाट 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 3 बार दस्तक हुई। वॉचमैन अब्दुल ने गेट की तरफ देखा। बाहर कोई नहीं था। उसने गेट खोला और जमीन पर एक पुराना कागज पड़ा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज रात गोकुल धाम में कोई अकेला मत रहना। अब्दुल के हाथ कांप गए। सुबह जेठालाल बालकनी में खड़ा था। उसने देखा कि सोसाइटी के बीच लगा पुराना फाउंटेन, जो कई सालों से बंद था, अपने आप चल रहा था। दया ने नीचे देखा और बोली, हे माँ, जेठा जी, फाउंटेन तो बंद था ना? जेठालाल ने कहा, हाँ दया, और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तभी फाउंटेन के पानी में किसी आदमी का रिफ्लेक्शन दिखाई दिया। जेठालाल ने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। जब दोबारा फाउंटेन की तरफ देखा, रिफ्लेक्शन गायब था। रात 12 बजे तारक मेहता को जेठालाल का फोन आया। तारक, कुछ गड़बड़ है। तारक तुरंत गोकुल धाम पहुंच गया। भिरे, अय्यर, सोढ़ी और पोपटलाल भी नीचे आ गए। भिरे ने कहा, सब लोग शांत रहिए, हम पता लगाएंगे कि ये सब क्या है। तभी सोसाइटी की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज आई, जेठालाल। जेठालाल जम गया। मेरा नाम किसने लिया? तारक ने टॉर्च जलाई। कोई नहीं था। फिर आवाज आई, जेठालाल। इस बार आवाज सोसाइटी के पुराने स्टोर रूम से आई। स्टोर रूम सोढ़ी ने दरवाजा खोला। अंदर पुराना फर्नीचर पड़ा था। एक कोने में एक बहुत पुरानी सोसाइटी की फोटो रखी थी। भेड़े ने फोटो उठाई। फोटो में गोकुल धाम के पुराने मेंबर्स खड़े थे। लेकिन एक चीज अजीब थी। फोटो के बिल्कुल पीछे एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा पूरी तरह काला था। पोपटलाल बोला, ये आदमी कौन है? तारक ने फोटो पलटी। पीछे लिखा था, इससे कभी सोसाइटी में वापस मत आने देना। अचानक फोटो में खड़े उस आदमी का चेहरा बदल गया। अब वो सीधा कैमरा की तरफ नहीं, जेठालाल की तरफ देख रहा था। पहला डर उसी वक्त ऊपर से दाया की चीख सुनाई दी, जेठा जी। सब भागकर ऊपर गए। दाया बालकनी में खड़ी थी। उसने सामने वाली बिल्डिंग की छत की तरफ इशारा किया। वहां एक काली परछाई खड़ी थी। सोढ़ी ने टॉर्च मारी। परछाई गायब, लेकिन नीचे फाउंटेन के पास वही परछाई अब खड़ी थी। सब पीछे हाथ गए, फिर वो भी गायब हो गई। 2:13 के तारक ने सोसाइटी के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। उससे पता चला कि सालों पहले इसी जगह एक पुरानी बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग को तोड़कर गोकुल धाम बनाया गया था। रिकॉर्ड्स में एक अजीब बात थी। हर साल एक ही रात 2:13 AM पर सोसाइटी का मेन गेट अपने आप खुलता था और उस रात सोसाइटी में रहने वाले लोगों को एक ही आवाज सुनाई देती थी, मेरा घर वापस दो। जेठालाल ने धीरे से कहा, तो इसका मतलब वो यहां अपना घर ढूंढ रहा है। आखिरी रात सब मेंबर्स क्लब हाउस में इकट्ठा हो गए। बच्चों को अंदर ही रखा गया। भेड़े ने कहा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। क्लॉक ने 2:12 AM दिखाया। सब चुप। 2:13 धड़ाम, मैन गेट अपने आप खुल गया। हवा का एक तेज झोंका सोसाइटी के अंदर आया। फाउंटेन फिर से चल पड़ा और फाउंटेन के पास वही काली परछाई खड़ी थी। इस बार वो धीरे धीरे क्लब हाउस की तरफ बढ़ने लगी। जेठालाल पीछे हट गया। दया ने उसका हाथ पकड़ लिया। तारक ने कहा, जेठालाल, डरना मत, हमें इसका राज समझना होगा। असली राज। तारक ने पुरानी फोटो फाउंटेन के पास रखी। जैसे ही फोटो जमीन को छुई, परछाई रुक गई। उसके पीछे एक पुराना दरवाजा नजर आया। दरवाजा सोसाइटी के फाउंटेन के नीचे था। सब हैरान रह गए। भेड़े ने कहा, यहां दरवाजा कब से है?
जेठालाल ने धीरे से कहा, शायद ये कभी था ही नहीं। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा आई और एक आवाज, मेरा घर। तारक ने पुरानी फोटो दरवाजे के अंदर रख दी। अचानक काली परछाई फोटो की तरफ खींचने लगी। एक जोर की हवा चली और परछाई फोटो के अंदर बंद हो गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फाउंटेन रुक गया। लाइट्स वापस आ गई। सब कुछ नॉर्मल हो गया। अगली सुबह गोकुल धाम बिल्कुल नॉर्मल था। जेठालाल ने चैन की सांस ली। दया बोली, अब सब खत्म हो गया ना? तारक मुस्कुराया, हाँ शायद। लेकिन पोपटलाल फाउंटेन के पास कुछ देख रहा था। उसने जमीन से एक कागज उठाया। उस पर लिखा था, घर मिल गया। सबने राहत की सांस ली। लेकिन कागज के नीचे एक और लाइन धीरे धीरे उभरने लगी, अब मैं अकेला नहीं हूं। सबके चेहरे पर डर आ गया। तभी गोकुल धाम की सारी बालकनी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं और सोसाइटी के स्पीकर से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। जेठालाल ने तारक की तरफ देखा। तारक ने बस इतना कहा, जेठालाल, लगता है कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुबह हो चुकी थी। गोकुल धाम सोसाइटी में सब लोग रात की घटना को भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेठालाल बार बार उस आखिरी लाइन के बारे में सोच रहा था, अब मैं अकेला नहीं हूं। उसने तारक को फोन किया। तारक, मुझे लगता है कल रात जो हुआ वो खत्म नहीं हुआ। तारक ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? जेठालाल कुछ बोलता उससे पहले उसके कमरे की घंटी बज गई। ट्रिंग ट्रिंग। जेठालाल ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक छोटा सा कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, आज रात 2 पर तारा पर फाउंटेन के पास आना। रात का इंतजार। जेठालाल ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन दाया ने वो कागज देख लिया। उसने तुरंत तारक को फोन किया। शाम होते होते भिड़े, आयर, सोधी, पोपटलाल और बाकी लोग भी क्लब हाउस में इकट्ठा हो गए। तारक ने कहा, आज रात कोई भी अकेला नहीं रहेगा। भिड़े ने तुरंत कहा, बिल्कुल, सब लोग साथ रहेंगे। सोधी बोला, जो भी है आज उसका राज खोल के ही रहेंगे। जेठालाल ने घबराकर कहा, बस पहले ये बताओ कि अगर वो सामने आ गया तो करेंगे क्या? तभी क्लब हाउस की खिड़की पर तब एक आवाज हुई। सबने खिड़की की तरफ देखा। कांच पर अंदर की तरफ से एक हाथ का निशान बना हुआ था, लेकिन क्लब हाउस के अंदर कोई नहीं था। 2:10 AM घड़ी धीरे धीरे 2:10 के करीब पहुंच रही थी। पूरी सोसाइटी शांत थी। फाउंटेन बंद था। जेठालाल, तारक, भिड़े, आयर, सोढ़ी और पोपटलाल फाउंटेन के पास खड़े थे। दाया और बाकी लोग क्लब हाउस से उन्हें देख रहे थे। 2:11 अचानक फाउंटेन की लाइट अपने आप जल गई। 2:12 हवा रुक गई, एकदम सन्नाटा। 2:13 छपाक, फाउंटेन का पानी ऊपर उछला और पानी के बीच एक पुराना लोहे का डिब्बा दिखाई दिया। सोढ़ी ने उसे बाहर निकाला। डिब्बे पर जंग लगी थी। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, M। डिब्बे के अंदर तारक ने डिब्बा खोला। अंदर एक पुरानी चाबी थी, एक काली सफेद तस्वीर और एक छोटी सी डायरी। तस्वीर में गोकुल धाम बनने से पहले की वही जमीन थी, लेकिन तस्वीर के पीछे एक अजीब बात लिखी थी। जिस दरवाजे को पहली बार बंद किया गया था वो कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ। जेठालाल ने पूछा, मतलब वो दरवाजा अभी भी है? तभी फाउंटेन के नीचे से थक 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 3 बार आवाज आई। सब पीछे हट गए। फिर नीचे से आवाज आई, चाबी। फाउंटेन के नीचे सभी ने फाउंटेन के आसपास देखा। उन्हें जमीन पर एक छोटा सा लोहे का ढक्कन मिला। चाबी उसमें लग गई। क्लिक, ढक्कन खुला। नीचे एक संकरी सी सीढ़ी थी। सोढ़ी ने टॉर्च नीचे की। सीढ़ियां बहुत नीचे तक जा रही थी। भिड़े ने कहा, कोई भी बिना सोचे नीचे नहीं जाएगा। लेकिन तभी नीचे से जेठालाल की आवाज आई,
तारक, नीचे आओ। जेठालाल का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि जेठालाल वहीं खड़ा था। तारक ने धीरे से कहा, यह तुम्हारी आवाज थी? जेठालाल ने सिर हिलाया। मैंने कुछ नहीं कहा। नीचे से वही आवाज फिर आई, तारक, नीचे आओ। अंदर का रास्ता। तारक, जेठालाल, भिड़े और सोढ़ी नीचे उतर गए। बाकी लोग ऊपर रहे। नीचे एक लंबा सुरंग जैसा रास्ता था। दीवारों पर पुराने नाम लिखे थे। हर नाम के सामने एक तारीख। सबसे आखिरी नाम, आज की तारीख। भिड़े ने अपनी टॉर्च पास की। उसके सामने लिखा था गोकुलधाम, और उसके नीचे अगला नाम अभी तय होना बाकी है। अचानक पीछे का दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम! जेठालाल चिल्लाया। अरे बाप रे! जेठालाल पीछे हट गया। तारक, ये मुझे देख रहे हैं। तारक ने उसका हाथ पकड़ लिया। जेठालाल, पीछे मत हटना। तभी फोटो में खड़ी काली परछाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। सारी लाइटें बंद हो गईं। अचानक डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुला। उस पर लिखा था, ये परछाई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, इसे सिर्फ अपना घर चाहिए। तारक को सब समझ आ गया। उसने पुरानी फोटो को वापस उसी जगह रख दिया और कहा, हम तुम्हारा घर तुमसे नहीं छीनेंगे। अब तुम्हें जाने का रास्ता मिल गया है। काली परछाई कुछ पल तक सबको देखती रही। फिर उसका डरावना रूप धीरे धीरे शांत होने लगा। एक हल्की रोशनी फैली और वो परछाई गायब हो गई। उसी समय ऊपर गोकुलधाम सोसाइटी की सारी लाइटें वापस जल गईं। फव्वारा भी सामान्य हो गया। सुबह जेठालाल ने राहत की सांस ली। तारक, अब तो सब खत्म हो गया ना? तारक मुस्कुराया। हाँ जेठालाल, अब सच में सब खत्म हो गया। दाया खुशी से बोली, हे मां, अब हमारी सोसाइटी बिल्कुल सेफ है। सब हंसने लगे। उस दिन के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। पुरानी फोटो को संभाल कर रख दिया गया, और जिस जगह कभी डर था, वहां अब बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। गोकुलधाम सोसाइटी फिर से खुशियों से भर गई।